श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध है और उस स्थान पे युद्ध से ठीक पहले अर्जुन विचलित हुए हैं और वो श्री कृष्ण से लगातार कुछ न कुछ प्रश्न कर रहे हैं। और अब की बार जो प्रश्न उन्होंने पूछा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो प्रश्न क्या है वो जानने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा जो वीडियो है ये श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक पे है जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, ये आप क्या कह रहे हैं कि मुझे युद्ध करना होगा, मुझे अपने ही सगे संबंधियों और मित्रों से युद्ध करना होगा, मुझे अपने ही भाइयों से युद्ध करना होगा। हे केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें नहीं मार सकता क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे दादा हैं, मेरे कज़न ब्रदर्स हैं। हाउ कैन आई, मैं कैसे इन सबको मार सकता हूँ? तो श्री कृष्ण उनकी बातें सुन रहे हैं अर्जुन की और वो समझ रहे हैं कि अर्जुन बहुत अधिक मोह से ग्रस्त हैं और श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण की मुस्कुराहट अर्थात बहुत गहरा रहस्य। तो वो मंद मंद मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, पहले तो वो ध्यान से सुनते हैं और फिर वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किन्हें अपना कह रहे हो? तो अर्जुन हाथ से इशारा करते हैं कि ये सब मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण फिर से एक बार कहते हैं, क्या सचमुच में ये तुम्हारे अपने हैं? तो अर्जुन कहते हैं, हाँ, ये सब मेरे अपने हैं। मैंने इन सब के बीच में जन्म लिया है, इन सब के बीच में अपना बचपन खेला है, भीष्म पितामह की गोद में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये सब मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हें स्वयं का पता है कि तुम कौन हो? डू यू हैव सेल्फ रियलाइजेशन? सो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं तो अर्जुन हूँ, कुंती पुत्र अर्जुन हूँ मैं। तो केशव फिर से एक बार हंसते हैं और वो कहते हैं, क्या सत्य में तुम कुंती पुत्र अर्जुन ही हो? तो अर्जुन एक बार के लिए सोच में पड़ते हैं कि ये कृष्ण क्या कह रहे हैं कि क्या मैं अर्जुन नहीं हूँ? तो वो कहते हैं, हाँ नाथ, मैं अर्जुन ही हूँ। मैंने कुंती माता के गर्भ से जन्म लिया है, पांडु मेरे पिता हैं, तो मैं अर्जुन हूँ। तो वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने कुंती माँ के गर्भ से जन्म तो अवश्य लिया है, तुम्हारा नाम भी उन्होंने ही रखा है, निसंदेह ये देह तुम्हें माता कुंती ने दी है, किंतु तुम स्वयं कौन हो? जब तुम गर्भ में भी नहीं थे तो तुम कौन थे? क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? तो अर्जुन कहते हैं कि सोच में पड़ते हैं पहले अर्जुन और फिर वो कहते हैं कि नहीं केशव, ये तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम कौन हो तो तुम्हें ये कैसे पता होगा कि तुम्हारे सगे संबंधी कौन है? ये जो तुम्हारे सगी संबंधी जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, ये तो इस देह के संबंध हैं, ये सब दैहिक संबंध हैं। तुम्हारे अपने तो वो होंगे ना जो तुम्हारे स्वयं के ज्ञान से जुड़े हैं। जब तुम्हें पहले स्वयं का अनुभव होगा कि तुम कौन हो, तब तो तुम ये बता सकते हो ना कि तुम्हारे सगे संबंधी कौन है। जब तक तुम्हें स्वयं का ज्ञान नहीं है, तुम इस भ्रम में हो कि ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं। सत्य बात तो ये है कि ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं हैं, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। एक शरीर से स्वयं को आइडेंटिफाई ना करो। तुम एक आत्मा हो, शुद्ध चेतना हो और चेतना का संबंध केवल और केवल ईश्वर से है। वो शुद्ध प्रेम रूपी चेतना, शुभ प्रेम रूपी आत्मा का कोई रिश्ता, कोई बंधन नहीं है। उसका केवल एक ही रिलेशनशिप है उसका, वो है उस ईश्वर के साथ। तो अर्जुन के प्रश्न लगातार चलते हैं। अर्जुन के प्रश्न यहाँ नहीं रुकते, वो आगे श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न करते हैं और फिर श्री कृष्ण पूरी श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन के समक्ष रखते हैं, जिसमें उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग इत्यादि इत्यादि की चर्चा की है, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में, आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किंतु ये समझना आवश्यक है कि अर्जुन ने ये प्रश्न किया और इस प्रश्न से हमें भी उत्तर मिला है। कैसे उत्तर मिला है? कि हम भी ये कहते हैं कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन है। लेकिन अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन है
तो अब तक ये मोह क्यों है? यदि आपके भीतर जरा सा भी परिवार का मोह है तो संभवतः आप सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि एक बार जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप स्वयं कौन हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कम से कम ये संसार तो मेरा बिल्कुल नहीं है। और जब ये पता चलेगा कि संसार मेरा नहीं है, तो फिर इस संसार से मोह नहीं रह जाता, फिर संसार से विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है और संसार रूपी बंधन सदैव सदैव के लिए टूट जाता है। सो आई होप कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता का छोटा सा व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।